ये खबर राजनीति में सोशल मीडिया के जरिए हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने की है। बिहार के पटना की एक लड़की का दावा है कि उसने थाने से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शिकायत की, मगर मामला बिहार सरकार में शामिल कांग्रेस से जुड़े एक बड़े नेता का है, इसलिए पुलिस प्रशासन सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पीड़ित लड़की ने सुसाइड करने की धमकी दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने जी न्यूज पर अपनी बात कही। जी न्यूज पर लड़की के बयान के बाद से बिहार की राजनीति में खलबली है। देश की सियासत को हिला देने वाला सेक्स रैकेट। शादी का प्रलोभन दे करके फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसे फोन पे बात करते हुए कई बार सुना था डीलिंग के बारे में। सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाने वाला जाल। उसमें हमारी दोस्ती उससे हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू। उसने मुझे फिर मिस्ड कॉल भेजा था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद ब्लैकमेल मतलब ब्लैकमेल करने लगा, बहुत थ्रेट देने लगा, फिर ज़बरदस्ती बुलाना, फिर मुझे इधर उधर लेके हमेशा रेस्टोरेंट ये सब लेके जाता था। लड़कियों की डीलिंग करता है कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे। जो हम लोग उसकी बातचीत सुने थे, ब्रजेश पांडे ने हमेशा वो लोग डीलिंग्स की बातें करते रहते थे। ब्रजेश पांडे ने बेहोश लड़की का यौन शोषण किया। उस वक्त ब्रजेश पांडे नामक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे और जब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी उन्होंने मुझे प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया। कौन से बड़े नेताओं तक पहुंचाई जाती है लड़कियां? वो लोग बहुत लड़कियों के नाम लेते थे और लड़कियां सप्लाई करते थे बड़े बड़े लोगों को। मुझे भी इनडायरेक्टली निखिल ने कहा उनके तरफ से कहने के, बट हमने तुरंत इनकार कर दिया। फिर बहुत मारपीट भी हुई। हाई प्रोफाइल रैकेट पर नीतीश सरकार खामोश क्यों? उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि कार्रवाई होगी, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे उन लोगों ने फाइल दबा के बैठे रहे और कोई एक्शन ही नहीं लिया। बिहार की हजारों लड़कियां ऐसी दोस्ती से सावधान। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन लोगों ने जो रैकेट चला के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि मेरे साथ उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिल जाए। जी न्यूज पर बिहार राजनीति का सबसे गंदा चरित्र। अब कुछ विकल्प नहीं बचा है। अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। जी न्यूज पर कांग्रेस नेता के रैकेट का सच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांडे ने फैक्स के जरिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसे मंजूर भी कर लिया गया। हालांकि खुद ब्रजेश पांडे अभी तक लापता है और इन सब के बीच बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कि वो कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी और इन सब के बीच पीड़ित ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। लड़की का आरोप है कि बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे के दोस्त ने सोशल मीडिया पर पहले उसके साथ दोस्ती की, फिर उससे ब्लैकमेल करते हुए उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। जी न्यूज पर उस लड़की ने अपने साथ हुए गुनाहों की गवाही दी। नकाब में ढकी ये लड़की बेहद घबराई हुई है। पटना की इस लड़की का दावा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है और जिन लोगों ने उसकी ये हालत की है उन्हें न तो कानून का खौफ है और न ही गिरफ्तारी का डर। इस लड़की का दावा है कि ब्रजेश पांडे और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर बिहार की सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना दिया है।
क्योंकि नेता के गुनाहों का ये सिलसिला सोशल मीडिया से शुरू होकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट तक जाता है। इस लड़की का आरोप है कि बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने उसके साथ यौन शोषण किया है। देखिए किस तरह पीड़ित लड़की जी न्यूज पर नेता के गुनाहों की गवाही दे रही है। मुझे माजा में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर के दिया था, उसके बाद जिसके कारणवश मुझे बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे उस टाइम पे, और वहाँ पे वो मुझे अकेले छोड़ के चला गया। उस वक्त ब्रजेश पांडे नामक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे, और जब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी उन्होंने मुझे प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया। लड़की का आरोप है कि जिस ब्रजेश पांडे को राहुल गांधी ने बिहार में नोटबंदी का विरोध करने वाली मुहिम का मुखिया बनाया था, वो लड़कियों की डीलिंग करता है। ब्रजेश पांडे हमेशा निखिल के घर पे आते जाते रहते थे, हमेशा। और जो हम लोग उसकी बातचीत सुने थे, ब्रजेश पांडे ने हमेशा वो लोग डीलिंग्स की बातें करते रहते थे। तो उस टाइम हमको ज़्यादा नहीं पता था घर पर, बट सबसे ज़्यादा ये स्टेट जब हम गए बोरिंग रोड के फ्लैट पर, और वो माजा ड्रिंक दे करके जब हम अनकॉन्शियस हो, मुझे अकेले छोड़ के उस आदमी के पास चला गया, और उन्होंने मेरे साथ जब गलत किया तब मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। FIR भी हमने अपने विदाउट फैमिली के सपोर्ट के किया है। FIR करने में, क्योंकि हम एक दलित परिवार से हैं, हमारे को बहुत सताया गया और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की गई। FIR तक लोग नहीं ले रहे थे। जी न्यूज पर इंसाफ की मांग करते हुए इस लड़की ने ब्रजेश पांडे पर एक और संगीन आरोप लगाया। लड़की का कहना है कि वो बिहार के कई बड़े नेताओं तक लड़कियां पहुंचाता है। ये सब से अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रॉमा में हूँ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या कर बैठूंगी। मैं अब कुछ विकल्प नहीं बचा है। अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन लोगों ने जो रैकेट चला के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि मेरे साथ उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिल जाए। ब्रजेश पांडे पर बड़े पैमाने पर लड़कियों की लाइजनिंग यानी उनकी दलाली करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने बहुत लोगों के साथ, निखिल, ब्रजेश पांडे, बहुत सारी लड़कियों को, ये अभी से नहीं चला आ रहा है, बहुत पुराने, मतलब मैं क्या बोलूँ, काफ़ी टाइम से ये लोग करते आ रहे हैं। वो लोग बहुत लड़कियों के नाम लेते थे और लड़कियां सप्लाई करते थे बड़े बड़े लोगों को। ये सब बात मुझे भी इनडायरेक्टली निखिल ने कहा उनके तरफ से कहने के, बट हमने तुरंत इनकार कर दिया। फिर बहुत मारपीट भी हुई हमेशा। आपको इनडायरेक्टली बोला, क्या बोला गया था? यही कि दिल्ली चलने के लिए ये सब बातें कहा गया। और इसमें बहुत जो रैकेट चलाते थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि उन लोगों को तो अभी भी बहुत चीज आंखों देखा है। पीड़ित लड़की का ये भी कहना है कि करीब 2 महीने पहले उसने निखिल प्रियदर्शी और ब्रजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तभी से ब्रजेश उसे केस वापस लेने के लिए धमका रहा है। ब्रजेश पांडे ने मुझे बहुत बार कहा है केस वापस ले लो। कितना CDR में भी स्टैब्लिश हुआ है उनके फ़ोन कॉल्स, जिससे हर तरीके से पुख्ता पुलिस ने जांच की और इसको ट्रू किया है। उसके बाद हम गए पुलिस में, हर एक चीज़ बहुत सबसे आग्रह किए, इंसाफ का गुहार लगाए, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने बीत चुके हैं। फिर CM ने भी आश्वासन दिया, बट फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बस वो लोग समय को खींचते रहे कि कैसे भी उसको भगाने में भी हेल्प किया उन्होंने। जब सूचना आई थी कि एयरपोर्ट पे कि निखिल भाग रहा है, फिर भी उच्च पदाधिकारी ने उन्होंने भगाने में बहुत मदद किया। लड़की का कहना है कि उसके साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की गई और फिर ब्लैकमेल करके सेक्स रैकेट का हिस्सा बना दिया। शुरुआत में हम जिस समय हमारी दोस्ती उससे हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, उसने मुझे फिर मिस्ड कॉल भेजा था। उसके बाद फिर जब बातचीत बढ़ी होने लगी
मुझे उतना समझ नहीं था, मैं उस टाइम माइनर थी, नाबालिग थी। उसके बाद उसने जब सब कुछ इतना ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ गया, तब उसने मेरे साथ शादी का प्रलोभन दे करके फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसे फ़ोन पे बात करते हुए कई बार सुना था डीलिंग के बारे में, कि उससे मुझे उस पर शक हुआ कि वो कुछ गलत कामों में एंगेज्ड है। फिर उसने जब मैंने आवाज़ उठाई तो फिर वो मतलब बोला कि तुम्हारे मतलब फ़िज़िकल रिलेशन जो बना चुके हैं उसका वीडियो हम बना दिए हैं, और फिर अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो हम ब्लैकमेल करने लगा, बहुत थ्रेट देने लगा, फिर ज़बरदस्ती बुलाना, फिर मुझे इधर उधर लेके हमेशा रेस्टोरेंट ये सब लेके जाता था। पटना की इस लड़की का आरोप है कि सेक्स रैकेट का विरोध करने पर उसे कुर्सी से बांधकर पीटा भी गया। फिर बहुत मारपीट हुई, उसने मुझे रस्सी से बांध करके काफ़ी, ये पूरा हाथ नीला हो चुका था, अभी भी हल्का मार्क्स है यहाँ पे, तो बहुत मारपीट हुआ, धमकाया, रिवॉल्वर से धमकाता था। फिर जो उसके साथ ब्रजेश पांडे थे उन्होंने भी काफ़ी धमकियाँ दी। पीड़ित लड़की ने जी न्यूज पर नीतीश सरकार से मांग की है कि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकती है। अब कुछ विकल्प नहीं बचा है, अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। दलित लड़की के साथ हुए जुल्म को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने दावा किया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, उसमें ये कुछ नाम आए हैं, तो आगे इसमें और भी स्तरों पर इसकी समीक्षा की जानी होती है। विक्टिम के बयान के आधार पर वो नाम आया है, विक्टिम ने जो बयान दिए थे उसी के आधार पर, तो आगे इसमें और ये अनुसंधान आगे जारी है। बड़ा सवाल ये है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यौन शोषण और सेक्स रैकेट का आरोपी ब्रजेश पांडे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? अमित कुमार के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।